जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 26 जुलाई से लेकर आने वाले 138 दिनों के लिए शनि अब मीन राशि में रहकर वक्री रहेंगे। शनि आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और अब वहां पर जाकर वो वक्री हो जाते हैं। अब ये वक्री होना आपकी राशि के लिए कैसा है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र में वक्री ग्रहों को सदैव अच्छा फल देने वाला माना गया है कि कोई ग्रह अगर वक्री है तो वो बली हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर होने के कारण बली होता है। हम सूर्य के पास जाते हैं तो हम कमजोर हैं, और हम दूर रहते हैं तो हम बली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। ग्रह का भी ऐसा ही है कि शनि 120 से 180 डिग्री तक अगर शनि सूर्य से दूर है तो आप मानिए कि भाई यहाँ शनि बली है, क्योंकि उनको वक्रत्व प्राप्त हो गया। अब वो जैसे भावों में है उसके अनुसार फल देते हैं। अगर उसकी कंडीशन खराब है और वो वक्री होगा तो और खराब कर सकता है। उसकी कंडीशन अच्छी है और वो वक्री हो गया तो वो और अच्छा कर सकता है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार छठे घर के शनि को बहुत अच्छा अलग अलग शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि शनि स्वभाव में एक मेलेफिक प्लेनेट है। यानी ये भी कह सकते हैं कि शनि के भीतर सामर्थ्य है धैर्य की। वो धैर्यवान है, वो गंभीर है, वो मेहनती है। ये शनि की एक अच्छी स्थितियां होती है। अब ये शनि की अच्छी स्थितियां अगर 6th हाउस में आती हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन में रोग, ऋण और शत्रु तीनों से लड़ने में सक्षम होता है। इसलिए छठे घर के शनि को शास्त्र में बहुत अच्छा बताया गया है। अब शनि छठे घर में बैठकर इन समस्याओं का निदान तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो वक्री हो जाते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले छठे घर के पे से अगर किसी वक्री ग्रह का संबंध बन जाए तो हम कह सकते हैं इस दौरान हेल्थ इश्यूज की संभावना आ सकती है, क्योंकि वो शनि ग्रह है, इसलिए वो अपने से संबंधित रोग दे देंगे। आपको पैरों से संबंधित घुटने, जांग, पैर, पिंडलियां, इन सब पर शनि का अधिकार है। तो आपको इन चीजों से संबंधित हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, नसों नाड़ियों का कोई रोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा कि भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इन चीजों से ऐसा कोई रिस्क ना लें जिससे आपके पैरों में या इन सबसे कोई प्रॉब्लम्स हो जाए। अगर हम करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो वक्री शनि आपको आपके कार्य क्षेत्र में पुरानी अटकी हुई कोई योजना है उस पर फिर से पुनर्विचार करने का मौका दे सकता है कि पहले ये चीज नहीं हुई थी, रुक गई थी, लेकिन अब हमने फिर से करनी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत कराकर आपको सफलता की तरफ ले जाने वाला, सफलता की तरफ धकेलने वाला वक्री शनि है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। जब वो वक्री हो जाता है तो कर्म करने के आइडियाज आपके मन में बहुत ज्यादा आते हैं। आप पहले से एक्टिव भी हो सकते हैं, परिश्रमी भी हो सकते हैं, आलस से भी दूर हो सकता है। आप अपने रोग से, अपने ऋण से, अपने शत्रुओं से स्वयं लड़ने में सक्षम होंगे। और वक्री होने के कारण यहाँ पर आपको योजनाएं दिमाग में आएंगी कि मैं इन समस्याओं परेशानियों से कैसे निकलूं। ऐसी स्थितियों में आपके जो शत्रु हैं वो थोड़े से सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि शनि सिक्स हाउस में है तो ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने संयम से काम चलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और ये स्थिति आया कि आपकी राशि तुला है, शनि छठे घर में चल रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी में आपको अंततः विजय ही मिलेगी, लेकिन आपको बीच में महसूस हो सकता है कि कहीं हार ना जाऊं या कोई दिक्कत ना हो जाए। छठा घर कर्ज का भी है। यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उसको चुकाने के लिए आप इस दौरान कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अरे ये फंड पड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ब्याज क्यों दूं, कर्ज में क्यों रहूं, टेंशन में क्यों रहूं, तनाव में क्यों रहूं, चीजों को बेच देता हूं, काम खत्म करता हूं। तो ठोस कदम उठाकर आप उस पर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा खर्च पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि वक्री शनि छठे घर से बैठकर 12वें घर को देखता है। तो इस दौरान रोग पे खर्च हो सकता है। तो कभी कभी घर परिवार में कोई बीमार है, कोई समस्या, उस पर खर्च हो सकता है। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, बिना वजह की यात्राओं पर खर्चे हो सकते हैं, बिना वजह का आप कर्ज इस दौरान अपने ऊपर ना ओढ़ लें। अगर कोई कर्ज नहीं चलना तो बिना वजह कोई कर्ज ना लें, उसका ध्यान दें। लेन देन में बड़ी सावधानी बरतनी है आपको इस दौरान। ऐसी स्थिति में तो आपको ध्यान रखना है किसी को बड़ा पैसा देने से बचें, बड़ी सावधानी से पैसा दें। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी मैटर आपके जीवन में चल रहा है या आप चाहते हैं तो भाई सोच समझ कर लें, पूरे दस्तावेज चेक करें, देखें कि यहाँ इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
कोई लीगल वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तब कहीं जाकर उस चीज से संबंधित फैसले करें। बुद्धि से निर्णय लेने में संयमित रहें। बुद्धि से निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा संकुचित नहीं होना है। सोच समझकर ठोस निर्णय लेने हैं। अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना है। एजुकेशन पर पूरा फोकस बना के रखना है। किसी भी तरीके से कंफ्यूज या भ्रमित नहीं होना है। विशेष तौर पर अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो विशेष तौर पर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दूर स्थान से संबंधित कोई यात्रा कार्य क्षेत्र को लेकर अगर मिलती है तो उसको कीजिए। उसमें आपको कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। सेल्फ ड्राइविंग से थोड़ा बचिएगा। लॉन्ग ड्राइविंग से आपको थोड़ा सा यहाँ बचना है। अगर कोई पुरानी बीमारी या समस्या है तो ऐसे समय में फिर से उजागर होकर आपके सामने आ सकती है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, भी हेल्थ का ध्यान रखें, अनुशासन वाले रहें, खान पान ठीक रखें, नियमित रखें। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि आपके 8वें, 12वें और तीसरे घर पर दृष्टि देते हैं। अब ये तीनों भाव खराब हैं, 6ठा, 8वां, 12वां और तीसरा। लेकिन शनि उन पर अपनी दृष्टि देकर इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन थोड़ा रोग पर खर्चा, थोड़े खर्चों में वृद्धि होना, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, दूर स्थान के योग बन सकते हैं, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा कोई झगड़ा विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर आपको संयम रखकर चलना होगा, क्योंकि शनि क्या है, शनै शनै चलने वाले हैं। वक्री और हो गए तो थोड़ा सा क्या है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। घबराने के बजाय आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है। क्योंकि शनि छठे ही घर में है, वो पीछे नहीं जा रहे हैं। इसलिए ऐसा भी मन में मत रखना पीछे जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं तो पिछले भाव से दृष्टि देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ज्यादा डरने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। लेकिन जो चीजें बताई गई हैं उन पर सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप उन पर सावधानी रख जाते हैं तो इस गोचर में आपकी जीत हो जाएगी। आप उन पर सावधानी नहीं रखते, इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो इस गोचर में आपकी हार भी हो सकती है। जय श्री राम।